भूथा हवेली के रूप में प्रसिद्ध यह इमारत ऑस्ट्रेलिया की प्राचीनतम इमारतों में से एक है। भूतों को यहाँ बेसमेंट में बना सेल यानी शराबखाना ही ज़्यादा रास आता है। यहाँ के भूत शरीफ किस्म के हैं और उन्होंने अभी तक किसी को कोई खास नुकसान नहीं पहुँचाया है। लेकिन यहाँ काम करने वाले कुछ कर्मचारियों पर उनका ऐसा मनोवैज्ञानिक आतंक है कि वे सूरज ढलने से पहले ही घर भाग जाने की कोशिश करते हैं। भूतों को देख और महसूस कर चुके लोगों का कहना है कि यहाँ एक से ज़्यादा भूत हैं। इनमें से कुछ की तो पहचान भी कर ली गई है कि वो किसके भूत हैं। सेंट्रल सिडनी से लगभग 1 घंटे के सफ़र पर स्थित पारामाता में यह हवेली दरअसल कभी वहाँ का गवर्नर हाउस हुआ करती थी। इसका निर्माण इंटर और मैक्कारी नाम के गवर्नरों ने 1799 से 1816 के दौरान करवाया था। प्रेत प्रसंगों के जुड़ जाने के कारण इस हवेली का महत्व इस कदर बढ़ गया है कि इसके माल स्वरूप को अभी तक बड़े रखरखाव के साथ बरकरार रखा गया है। इसकी रंगाई पुताई पर हर साल सरकार की तरफ से काफ़ी पैसा खर्च किया जाता है। यहाँ तक कि इसके पुराने फर्नीचर को भी नहीं बदला गया है। इस फर्नीचर का इस्तेमाल तो ऑस्ट्रेलिया के अनेक ऐतिहासिक नाटकों में भी किया जा चुका है। यहाँ जनता के लिए प्रेत दर्शन का सिलसिला पिछले 1 दशक से ही शुरू किया गया है। प्रेत दर्शन के इस बहुचर्चित कार्यक्रम की शुरुआत बेसमेंट में बने अंधियारे सेल में एक स्लाइड शो के साथ होती है। इस शो में इमारत के बारे में दिलचस्प जानकारी के साथ साथ उस पूरे परिसर का परिचय दिया जाता है। इसके बाद गाइड मोमबत्ती लेकर सभी मेहमानों को उस इमारत की परिक्रमा करवाता है। पारामाता पार्क से होते हुए गाइड मेहमानों को चर्चित स्तंभ चिन्ह और पेड़ तक ले जाता है। कहते हैं इस जगह पर इमारत में रहने वालों में से एक सदस्य की मौत हुई थी। यहाँ आ चुके दर्शकों ने खासी बेचैनी महसूस करने जैसी बात स्वीकार की है। ये स्थान आगे वाले गेट की सीमा में लेकिन आखिरी छोर पर है। यहाँ पर प्रेत छाया, विचित्र ढंग का सफ़ेद कुहासा, चीखें तथा ऐसी ही कई अजीबोगरीब घटनाएं होने की सूचनाएं मिलती रहती हैं। इमारत सचमुच प्रेत संतप्त है या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए कई बार प्रेतों को पहचानने सूंघने में माहिर विशेषज्ञों को वहां बुलवाया गया। एक बार तो 4 विशेषज्ञ एक साथ बुलवाए गए। हैरानी की बात यह रही कि वे चारों ही महारथी इमारत का चक्कर लगा लेने के बाद काफ़ी बेचैन दिखे और जल्दी से जल्दी वहां से चले जाना चाह रहे थे। उनकी बेचैनी और इस जल्दी की वजह पूछने पर उनका कहना था कि यहाँ की प्रेतात्माएं मित्रवत नहीं हैं। हालांकि प्रेतों से अब तक हुई सभी मुलाकातों में कोई विशेष नुकसान या दुर्घटना की खबर सुनने में नहीं आई है। प्रेत दर्शन के प्रारंभिक गवाहों में इस इमारत का एक कर्मचारी भी था। एक बार वह एक कमरे में झाड़फानूस लगा रहा था। उस वक्त कमरे में रोशनी कम थी पर पूरी तरह अंधेरा नहीं था। तभी उसे खिड़की से झांकता हुआ एक चेहरा दिखाई दिया। गौर से देखा तो पता चला कि उस चेहरे का तो धड़ ही नहीं था। फिर उसने उसके बगल वाली खिड़की में देखा तो वहां भी वही चेहरा झांकता मिला। वैसे इमारत में प्रेत गतिविधियों का मुख्य केंद्र है वहां का ब्लू रूम। वह कमरा कभी यहाँ का खास बेडरूम हुआ करता था। इसमें नीले रंग की पुताई है। इसमें पुरानी शैली के 4 प्रज्ञापकों वाला एक बेड है। सामने वाली दीवार और बगल में एक खिड़की है। इसमें एक पुरानी शैली का बना वार्डरोब तथा कुछ और खूबसूरत वस्तुएं भी रखी हैं। इस तरह के बेडरूमों से जुड़े भटकती आत्माओं के किस्सों की तरह इससे भी कुछ ऐसे किस्से जुड़े हैं। इन किस्सों की नायिका एक ब्लू लेडी है जो अक्सर इस शयन कक्ष और उसके आसपास मंडराती हुई देखी गई है। कौन थी ये ब्लू लेडी? आखिर इसका रहस्य क्या है? दरअसल ब्लू लेडी वो युवा सुंदरी है जिसकी तस्वीर ब्लू रूम के पास की दीवार पर टंगी है। इस सुंदरी का नाम मेरी ब्लिक बताया जाता है। तस्वीर में मेरी अपने प्रिय कत्ते को गोद में लिए है। यहाँ के कर्मचारियों ने उसकी प्रेत छाया को उसी मुद्रा में इस कक्ष में और इसके आसपास घूमते देखा है। इस शयन कक्ष का मुआयना कर चुके प्रेत विशेषज्ञों का कहना है कि उन्हें यहाँ बहुत ही हिंसक दृश्य देखने को मिले, विशेष तौर पर वार्डरोब के पास वाले कोने में। कर्मचारियों का कहना है कि ये वार्डरोब अक्सर अपने आप खुल जाता है और कई बार तो कक्ष में घुसने पर उन्हें खुला हुआ भी मिला है। यहाँ के मुख्य दरवाजे को लेकर भी कई चमत्कार होते रहते हैं। मसलन रात को ताला लगा देने के बाद भी अंदर रखा गुलदस्ता कभी गिरा हुआ होता है तो कभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ब्लू रूम के अलावा कुछ अन्य कक्ष और स्थान भी प्रेतात्माओं की मौजूदगी का एहसास कराते हैं। एक कर्मचारी ने तो यहाँ की डाइनिंग टेबल पर एक प्रेतात्मा से साक्षात करने की बातें भी की, पर वो कर्मचारी उस बातचीत का खुलासा करने के लिए ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सका। एक बार तो एक गाइड जब दर्शकों को उस कक्ष के बारे में बता रहा था तो एक प्रेतात्मा अचानक वहां प्रकट हुई और उनके चारों तरफ घूमकर दरवाजे से बाहर निकल गई। इन प्रेत कथाओं के अलावा इस इमारत से कई दिलचस्प किस्से और भी जुड़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में उड़न तश्तरी पहली बार इसी इमारत से देखी गई थी। यही नहीं, वो उड़न तश्तरी पास ही एक मैदान में खड़े एक व्यक्ति का अपहरण तक करके ले गई थी। इसके बाद क्या हुआ उसे कुछ नहीं मालूम, क्योंकि उस पर गहरी तंद्रा छा गई थी। जब तंद्रा भंग हुई तो उसने खुद को वापस उसी जगह पड़ा पाया। तो प्रेत अनंत, प्रेत कथा अनंता। जानकारों का कहना है कि इन प्रेतात्माओं से मिलने, उन्हें देखने के लिए किसी दिव्य दृष्टि या विलक्षण शक्ति से संपन्न होना जरूरी नहीं है।
जरूरी है तो एक मजबूत दिल और जिज्ञासु तथा सजग दिमाग की। पर यह भी जरूरी नहीं कि कोई वहां जाए तो प्रेत दर्शन की उसकी इच्छा उसी दिन पूरी हो ही जाए। उसे दूसरे, तीसरे या चौथे विजिट के लिए तैयार रहना चाहिए। आखिर प्रेत भी तो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं।